पहले चरण के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी तैयारी है। एमपी की 6 सीट तो छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इन सीटों का समीकरण क्या है, आइए जानते हैं। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग को लेकर बड़ी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर बस्तर में प्रत्याशियों का इम्तिहान है। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब जनता करेगी। एमपी में पहले चरण में 6 सीटों पर 88 प्रत्याशी हैं। जबलपुर से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। सीधी से 17, छिंदवाड़ा से 15 प्रत्याशी, मंडला में 14 प्रत्याशी और बालाघाट में 13 प्रत्याशी हैं। शहडोल में सबसे कम 10 उम्मीदवार हैं। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। कड़ी टक्कर बीजेपी के महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच है। फिलहाल पहले चरण की सीटों का समीकरण देखें तो मध्य प्रदेश में सीधी सीट का समीकरण, सीधी लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। विधानसभा की 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं, 1 कांग्रेस के पास है। 3 चुनावों से कांग्रेस की लगातार हार हुई है। 2014, 2019 में बीजेपी की रीति पाठक जीती। 2007 में कांग्रेस आखिरी बार जीती थी। सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटरों का दबदबा है। शहडोल सीट का समीकरण, बीजेपी का वर्चस्व रहा है, एसटी के लिए आरक्षित है। बीजेपी की 7 बार जीत हुई। पिछले 8 चुनाव में केवल 1 बार कांग्रेस जीती। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। कुल 17,72,929 वोटर्स हैं। पुरुष वोटरों की संख्या 8,99,234 है। महिला वोटर्स की संख्या है 8,73,676। जबलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी का गढ़ कही जाती है। जबलपुर सीट 28 साल से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। जबलपुर लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती। राकेश सिंह जबलपुर से लगातार 4 बार जीते। कुल मतदाताओं की संख्या 18,83,411 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,57,090 है। महिला मतदाताओं की संख्या है 9,26,224। बालाघाट सीट की बात करें तो 26 साल से बीजेपी इस सीट पर काबिज है। 1998 से यहां बीजेपी जीत रही है। बीजेपी के ढाल सिंह बिसेन यहां से सांसद हैं। बालाघाट लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस का कब्जा है। महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा है। बालाघाट में कुल 18,71,270 वोटर्स हैं। पुरुष वोटर्स की संख्या 9,29,434 है। महिला वोटर्स की संख्या 9,41,836 है। पवार वोटर्स करीब 4.5 लाख हैं। अनुसूचित जनजाति के वोटर्स 3 लाख हैं। लोधी वोटर्स 2.25 लाख हैं। छिंदवाड़ा सीट के समीकरण की बात करें तो पहला लोकसभा चुनाव साल 1952 में हुआ। तब से लेकर अब तक कांग्रेस जीतती रही। सिर्फ 1997 के उपचुनाव में कांग्रेस हारी। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस से नकुलनाथ सांसद बने। छिंदवाड़ा लोकसभा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। करीब 75% आबादी गांवों में रहती है। 11.1% एससी, 36.2% एसटी वोटर है। मंडला सीट की बात करें तो एसटी के लिए रिजर्व है मंडला सीट। 1996 से बीजेपी का कब्जा है। 1996 से लगातार 4 बार फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद बने। 2009 के चुनाव में हारे फग्गन सिंह कुलस्ते। 2014 और 2019 में फिर से जीते फग्गन सिंह। 2023 विधानसभा चुनाव में हारे कुलस्ते। डिंडोरी से विधायक ओमकार सिंह मरकाम उनको टक्कर दे रहे हैं। मंडला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। विधानसभा की 8 में से 5 पर कांग्रेस, 3 पर बीजेपी का कब्जा है। 91% ग्रामीण इस इलाके में रहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट की बात करें तो एसटी के लिए आरक्षित ये सीट है। बस्तर से मौजूदा सांसद कांग्रेस के दीपक बैज हैं। बस्तर लोकसभा में आती हैं 8 विधानसभा सीटें। 8 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। कुल मतदाता 13,31,127 है। महिला वोटर की संख्या 7,12,261 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,59,824 है।
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और राजनीतिक दलों ने जनता को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीजेपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है तो कांग्रेस को राहुल की न्याय गारंटी और परिवर्तन से आस है। हालांकि अब बारी जनता की है और अब देखना होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतदाता किसके भाग्य विधाता बनेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।